ईरान का नया हमला, दुबई और अबूधाबी के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ही धमाके। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म और इंडोनेशिया के सदर का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से भी गुफ्तगू। कहा, तमाम रियासतों की इलाकाई सालमियत का एहतराम बरकरार रखा जाए। और पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें अब भी जारी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को वज़ीर आज़म हाउस में ब्रीफिंग में जाना चाहिए था। अमेरिका और इसराइल के सर पर खून सवार छठे रोज भी दरिंदगी। ईरान में अस्करी अहदाफ के नाम पर बेगुनाह शहरियों पर बमबारी। 14 तीबी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात निशाना। खुरमाबाद और तेहरान में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल बरसा दिए। खुरासान, तेहरान, किरमानशाह, तबरेज और यज़्द में हमले। बुकान का गवर्नर हाउस निशाना। फौजी मराकज़ पर भी बमबारी। शोहदा की तादाद 1230 हो गई। इसराइल का 300 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले। सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। कुर्द जंगजू भी मैदान में कूद पड़े। कुर्द मलेशिया का ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का आगाज। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की कुर्द मलेशिया को बाज रहने की तंबीह। सजा दिए बगैर दुश्मन का गिरेबान नहीं छोड़ेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का सोशल मीडिया पर बयान। आलमी ताकतों की खुली दहशतगर्दी के सामने ईरान साबित कदम। खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इराक पर मिसाइलों की बौछार। सऊदी अरब पर भी क्रूज मिसाइल और ड्रोन से वार। अबूधाबी में 2 मकामात पर ड्रोन का मलबा गिरने से 6 पाकिस्तानी और नेपाली शहरी जख्मी। कतर का ईरान के 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान का अजरबैजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी। अजरबैजान की फजाई हुदूद बंद। ईरानी हमलों में इसराइल के शहर रामतगान में तबाही। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारेजानी का 500 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी फौज की तुर्की पर मिसाइल फायर करने की तरदीद। कहा, दोस्त ममालिक की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। श्रीलंका के करीब एक और ईरानी बहरी जहाज पर मुबैना हमला। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज श्रीलंका की हदूद से बाहर इकोनॉमिक जोन में है। पास तरानी इंकलाब का खलीज फारिस में अमरीकी टैंकर पर हमले का दावा। कुर्द अलहदगी पसंदों के ठिकानों पर भी बमबारी। हेडक्वार्टर्स और असलहा डिपो तबाह। जंग के दौरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। किसी को एक बूंद ले जाने नहीं देंगे। ईरानी कमांडर जनरल क्यूमरस हैदरी का दुश्मन को वाज़े पैगाम। कहा, जंग कितने दिन जारी रहती है हमें फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन को शर्मनाक अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। Very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. ईरान पर पूरी ताकत से हमले जारी रहेंगे। ट्रंप खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे। कहा, हमारी पोजीशन मजबूत। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया। जो भी लीडर बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। ईरानी लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम का सफाया किया जा रहा है। हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। ओबामा ने ईरान से बदतरीन एटमी डील की। हमने 47 साल से जारी कत्लेआम रोका। अमरीकी सेनेट भी ट्रंप की शफाफ पॉलिसीज की हामी। सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने, ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी की करारदाद मुस्तरद। डेमोक्रेट अरकान ट्रंप के मुखालिफ खरी खरी सुना दी। ट्रंप अमेरिका को ऐसे जंग में क्यों धकेल रहे हैं जिसे अमरीकी नहीं चाहते। सेनेटर चक शूमर का सवाल। सेनेटर जेफरीज ने कहा, सदर ट्रंप हमारे आइन को आग लगा रहे हैं। कांग्रेस रुकन इल्हान उमर बोले, अमेरिकी अवाम झूठे दावों पर शुरू की गई जंगों से थक चुके हैं। गलत फैसले की कीमत बेगुनाह अवाम और अमेरिकी फौजी चुकाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार। जहाजों की आमदरफ्त सिर्फ 10% रह गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल महंगा। बरतानवी तेल $83.78
और अमेरिकी खाम तेल $77 फी बैरल पर फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कई रोज बाद तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5,433 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,61,210 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मशरिक़े वुस्ता में जंग, तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल पर हुकूमत मुतहरिक। तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारी का आगाज। पेट्रोलियम मसनूआत का 15 दिन के बजाय हफ्तावार जायजा लेने की तजवीज। ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिस वर्किंग के ऑप्शंस पर गौर। कॉरपोरेट सेक्टर, टेलीकॉम और IT कंपनीज में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खिदमात देने की तजवीज। दफातर में सिर्फ जरूरी अमला रखने और कम अज कम स्टाफ को यकीनी बनाने पर गौर। तालीमी इदारों में ऑनलाइन सेशंस की भी तजवीज। जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त निगरानी का फैसला। खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी तेज। वज़ीर-ए-आज़म और इंडोनेशिया के सदर का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से भी गुफ्तगू। कहा तमाम रियासतों की इलाकाई सालमियत का एहतराम बरकरार रखा जाए। इख्तिलाफात को सिफारतकारी और बातचीत के जरिए हल किया जाए। ईरान और खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों के इनखला पर अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिफारत खानों को हर वक्त सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों के इनखला में मदद पर शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान से इजहार तशक्कुर। खित्ते में फजाई बहरान में शिद्दत। 5 रोज में 8 ममालिक की 20,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से मजीद 145 परवाजें उड़ान न भर सकी। अबुधाबी कतर एयरवेज का फंसे हुए मुसाफिरों के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला। सऊदी अरब में पाकिस्तानी काउंसलेट की नई एडवाइजरी जारी। पाकिस्तानियों को इमरजेंसी के दौरान सिफारत खाने से राबते की हिदायत। उमरा ज़ायरीन के लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दी की मरकजी प्रॉक्सी मास्टर। दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी से अमन के लिए खतरा बन चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के सहाफियों को ऑपरेशन गजब लिल हक के तनाजुर में ब्रीफिंग। अफगान तालिबान रिजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में से एक का इंतखाब करना होगा। तालिबान रिजीम की काबिल यकीन जमानत और अमली इकदाम तक ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रखने का आज़म। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी ताकत से जारी। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर तबाह। एमुनेशन डिपो समेत 41 पोस्टरों को निशाना बनाया। मुअस्सर और ताकतवर कार्रवाइयों में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात का सामना। पाकिस्तान का भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम की फराहमी के मुआहदे पर इजहार तशवीश। खित्ते में हथियारों की दौड़ तेज होने और जनूबी एशिया में तवाजुन बिगड़ने का खदशा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को रियायत आलमी जौहरी कवानीन में एक और इस्तस्ना है। जौहरी ताउन के लिए इम्तियाजी सलूक की बजाय आलमी कवानीन पर मबनी यकसा मेयार अपनाया जाए। NHA की आमदन में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म की विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की तारीफ। शहबाज शरीफ की सर्विस एरियाज की बेहतरी और दीगर इकदामात की भी पज़िराई। टोल प्लाजों की ओपन और शफाफ नीलामी एहसन इकदाम करार। आमदन में 63% इजाफा टोल टैक्स वसूली और दीगर इकदामात से मुमकिन हुआ। रवा साल मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी। इजलास में ब्रीफिंग। नैब तरमीमी बिल 2026 सेनेट और कौमी असम्बली से भी कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का शोर शराबा, बिल की कॉपीज फाड़ दी। चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसी हो सकेगी। नैब मुकदमात में मुल्जिमान को दूसरी अपील का हक भी दे दिया गया। ये हुकूमती नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल है। मुस्बत तब्दीलियों के बायस हुकूमत ने साथ दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मौक़िफ़। विफाकी वज़ीर कानून की बिल में तरामीम की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने बिल में 3 तरामीम को आइन के खिलाफ करार दे दिया। कहा चेयरमैन नैब की तौसी पर मुशावरत होनी चाहिए। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पंजाब हुकूमत को 1 हफ्ते में तारीख देने की हतमी मोहलत। 12 मार्च तक DC's मैप फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर भी इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी।
विफाकी वजीर दाखिला जाती हैसियत में तलब, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। बेवाओं को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। रहमत कार्ड पहले मरहले में 50,000 से ज्यादा घरानों की मुआशी ढाल बनेगा। बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी तोशाखाना फौजदारी केस में अब तक कितनी सजा काट चुके हैं, अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल, 2 साबिक कप्तान सिलेक्टर बन गए। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद सिलेक्शन कमेटी में शामिल। आकिब जावेद और असद शफीक पहले ही 4 रुकनी पैनल का हिस्सा हैं। पीसीबी ने सिलेक्टर अलीम डार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। और बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद मैनेजमेंट को लाइफलाइन मिल गई, तब्दीली का इम्कान टल गया। पीसीबी का T20 कप्तान और कोच पर एतमाद बरकरार। सलमान आगा और माइक हैसन मुआहिदे के मुताबिक काम जारी रखेंगे। पीसीबी तसलसल बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद को भी कोई खतरा नहीं।